राम राम किसान भाइयों, आज आपको एक ऐसे किसान से मिलवाऊंगे जो गेहूं के साथ वह दूसरी फसल बोएगा। और आमतौर पर आपने देखा होगा कि गेहूं के साथ सरसों या गेहूं के साथ चना बोया जाता है, लेकिन आज आपको एक तीसरी प्रकार की फसल दिखाऊंगे जो ये किसान बोल लग रहे हैं। राम राम अंकल जी। राम राम जी, राम राम जी। थोड़ा सा सबसे पहले किसान भाई ने अपना नाम पता बताओ। मैं सतीश, गांव चिरसमी, तहसील गन्नौर, जिला सोनीपत, हरियाणा। तो यह क्या फसल बोल लग रहे हो आज आप? हाँ जी, मैं मेथी की बिजाई कर रहा हूँ। मेथी की? हाँ जी, मेथी भी। और ऊपर गेहूं बोओगे? हाँ जी, अभी जो मैं छिट्टा भी दी से तो मेथी बो रहा हूँ। हाँ। और फिर ये ट्रैक्टर आवे सुपर सीड से, फिर मैं इसमें कणक बोऊंगा। तो इसका फायदा क्या होगा? गेहूं के साथ चना या सरसों तो हमने देखे हैं और किसान भाई करते भी हैं, लेकिन मेथी पहली बार देख रहे हूँ। तो मेथी जो है ना, हम जैसे बुलंदशहर ट्रेनिंग करी थी हमने, और वहाँ मध्य प्रदेश में भी उन्होंने बताया, बोले भाई आप कणक के साथ में अगर मेथी बोगे, एक तो ये जो गेहूँ को कैल्शियम ज़्यादा देगा, और जो हमारा जो गुल्ली डंडा जिसको हम मुंडूसी बोल देते हैं, अब वो उसको जो है दबा लेगी, उसको कम लेकड़ने देगी, और वो ऐसे ही अंकुरित होकर नीचे गड़ जाएगी। और इसमें कुछ फिर मैं नुड़ाऊँगा इन गेहूँ को, नुड़ाई गुड़ाई करूँगा। उसके बाद कुछ तो जो होगी वह इसी में रह जाएगी, और जो बच जाएगी तो वो फिर गेहूँ आगे साथ कट जाएगी। तो मैं इसकी जो हाथ से कटाई करता हूँ, जो कुछ भी होगा थ्रेसर से निकाल लेंगे ना, थ्रेसर मशीन से, तो बीज नीचे आ जाएगा। अगर जो नीचे नहीं आ पाया तो फिर हम झाड़ने से छान के मेथी को अलग कर लेंगे, ताकि कुछ पैदावार भी बढ़ेगी और जो है इनकम का जरिया भी होगा। मतलब मेथी बोने का मेन पर्पज तो ये हो गया, गेहूं को तो कैल्शियम ज्यादा मिल जाएगा जी, गेहूँ और गेहूं के साथ एक एक्स्ट्रा फसल हो जाएगी मेथी की। हाँ, एक्स्ट्रा फसल हो जाएगी मेथी की, ताकि हमारा बीच में बहुत सारा ये और बहुत सारे खरपतवार हों, उससे भी पीछा छूट जाएगा। उससे पीछा मंडूसी की दवाई वगैरह नहीं लगाओगे खेत में? नहीं, मैं कभी नहीं लगाता। पिछले साल भी आपका वीडियो बना था, आपने कोई स्प्रे वगैरह कुछ भी यूज नहीं करके था। तो आपने अच्छा, अब की बार बीज पे जैसे आपने और क्या कुछ लगाया है? अब की बार जो होना, दिखाओ एक बार। ये मैं आपको देखो भाइयों, किसान भाई जो है ना, गेहूं के बीज पे जैसे बहुत सारे कोई डीएपी नैनो का यूज कर रहे हैं, कोई नैनो यूरिया का यूज कर रहे हैं, तो इस तरह का यूज ये नहीं करते। इस पे क्या लगाया आपने गेहूं पे? अब इस पे मैंने जो है ना, गोमूत्र है, आप देखो स्मेल आओगी इसमें। गोमूत्र है, और जो है गुड़ है, और गोबर है। अच्छा, उसका मतलब लिक्विड बना के वो उसमें भिगोया बीज को? हाँ जी, इसमें जो है ना छीटा भी दी बे करके, और इसको जो मैंने तरपाल पे फैला कर रख दिया। अब मैं जो है ना, अभी इसकी बिजाई करूंगा। आप ये देख रही है, इस पे ये आ रहा है गोबर आ रहा है। तो ये फिर आप जब जिस दौरान बोओगे तो आप देखोगे भाई, हमको भी डीएपी यूरिया नहीं डालते, और बीच में किसान भाइयों को भी पिछले साल भी हमने इस खेत में वीडियो बनाई थी, तो उस टाइम पे भी आपने डीएपी वगैरह नहीं डाला, खाली गेहूं डाल रखा था सुपर सीडर में। गेहूं डाल रखा था, और अब भी वही रहेगी। और तो दूसरे बीज में आपने क्या ट्रीटमेंट करे हैं? दूसरे बीज में हमने जो है 2 लीटर गोमूत्र है, और 250 ग्राम धनिया पाउडर है, और 250 ग्राम तीखी मिर्च का पाउडर है। तो धनिया पाउडर का और तीखी मिर्च में आपने डाल ली है, मतलब लाल मिर्च का पाउडर जो डाला है। हाँ जी, उसका क्या बेनिफिट है? उसका ये बेनिफिट, जैसे वो मिर्च जो है तीखी होने के कारण जो हमारा जो अपना चीटियाँ हैं, तो एक तो बीज को नहीं ले जाएंगी, और दूसरी बात ये है, जो हम दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो खाने के बावजूद तो हमारे कीट या कीड़ा मकोड़ा मर जाता है। इससे कीड़ा मकोड़ा भी नहीं मरेगा, उसको भी बचाना है, और जो कीट इस बीज को उठा के भी नहीं ले जाएंगे। और दूसरा धनिया की बात आवे, तो जैसे हमारी फसल में कुछ फंगस वगैरह की संभावना हो जाती है जड़ों में, वो जो है ना धनिया उसको फंगस को रोकेगा। अच्छा, इसलिए उसको मिलाया है। तो मैं ये डालूंगा, और दूसरे में वो डालूंगा। तो चलो किसान भाइयों, अगर आप भी इस तरह की खेती करते हो या अपनी एक फसल के साथ कोई अलग ऐसी फसल बोते हो जिसका किसान भाइयों को नॉलेज नहीं है, तो उसके बारे में आप हमसे संपर्क करो। हम आपका वीडियो बना के वायरल करेंगे, ताकि दूसरे किसान भाई ने उसके बारे में जानकारी हो सके। तो किसान भाइयों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दर्शक भाई राम राम, जय जवान जय किसान, जय हिंद।